त्यागी जी ने भी लिखा है 2 लाइनों में, और खेती की बड़ी अच्छी जानकारी है त्यागी जी की, वो बता देंगे जल्दी से संबित जी, जल्दी से। दो इन्होंने एमएसपी को दुगुना करने वाली बात कही और इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को देने की कोशिश की। याद कीजिए 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, 2006 से अभी तक उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2016 में 1.5 टाइम्स एमएसपी को बढ़ाया, खुद स्वामीनाथन जी ने न केवल ट्वीट करके अपितु एक आर्टिकल लिख के कहा कि जो मेरे सपने थे उन सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए ये झूठ न बोला जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कृषि के लिए इतना अच्छा काम आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री होते और कांग्रेस पार्टी। श्रीमान जी, आपको नहीं मालूम है कृषि के बारे में, जी से पूछिएगा। ठीक है, आप डिबेट में चले आते हैं जरूर पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी को पूरा मालूम है, हमको नहीं मालूम है। अगर ये करिएगा अखिलेश, ये गलत बात है, हमको नहीं मालूम। 2750 रुपया प्रति क्विंटल होता है, आधा कर देने से आपको शायद मालूम नहीं है। C2 प्लस 50% अगर आप ये फॉर्मूला पर करेंगे तो धान का प्राइस अभी 2700 रुपये से ज्यादा प्रति क्विंटल होना चाहिए। मैंने जो आप 1800 कुछ रुपए दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट था, स्वामीनाथन जी ने आर्टिकल लिखा। आप ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी थोड़ा बताइए, ये जो साजिश है स्वामीनाथन जी, जो साजिश है उस पर भी कुछ बताइए। हम साजिश नहीं है ये, इसमें प्रधानमंत्री जी तो डिबेट हो गया। आप लोग क्यों बरगला रहे हैं देश को? इसी और स्वामीनाथन जी भी हम लोग सब साथ काम किए थे जिस समय मैं मंत्रालय में काम करता था, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। ये अब आप वहां कहां जा रहे हैं? बेकार का जो कार्रवाई करनी है करिए ना, आप उसको इस इशू से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, जब आप हम कहाँ गए हैं? गए तो आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी है, उनको करने लगते हैं। हर सरकार कहती है किसानों के वही मसीहा थे। ना काहे फंसते हैं? हमने तो स्वामीनाथन कमेटी के बारे में कहा। कुछ सच आप भी अपने दौर के वक्त से बताइए। और दूसरा सवाल, क्या ग्रेटा थनबर्ग पर चर्चा करना या साजिश का खुलासा करना देश को बरगलाना है? त्यागी जी, नहीं, आप उस पे आप करिए ना, लेकिन उसमें किसानों का क्यों समय जाया कर रहे हैं? उसमें किसान को एप्लीकेशन दिया था उनको कि आप मेरे पक्ष में बयान दीजिए, मेरे पक्ष में ट्वीट करिए। ठीक है, देश का किसान तो नहीं गया था। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे डॉक्टर पात्रा से। अपनी बात मंगवाने के लिए पिछले 72 दिन से दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हैं और ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है। इस संवेदना शून्य सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं, आप ये बताइए, आपने 2006 से स्वामीनाथन कमेटी को अभी तक लागू क्यों नहीं किया था? 2014 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं लागू हुआ था स्वामीनाथन कमेटी? और किसने लागू किया स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस को? इसको देश को बताने की आवश्यकता नहीं है, देश जानती है। और अभी मैंने आपको बजट कहा किया था। देखिए, अंजना त्यागी जी बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी को मनमोहन सिंह ने लागू किया था। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी का थोड़ा भी जानकारी ठंडे बस्ते में पड़े रहे सर सारे रिकमेंडेशंस। त्यागी जी बोलिए। कृषि का जानकार मैं राहुल गांधी से ज्यादा हूँ, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ज्यादा हूँ कृषि का जानकार। त्यागी जी तो वही कर रहे हैं, झूठ के सहारे पार्टी ही चलती है। चलाइए, लेकिन त्यागी जी आवाज आ रही है? जानकारी सहारा ही नहीं है, छोड़िए ना, बेसहारा पार्टी चल रही है। नहीं, मुझको आवाज खूब आ रही है। मैं बोलना तब शुरू करूं जब दोनों मेरे मित्र बोलना बंद करें। ठीक है, दोनों मित्र अब चुप हुए हैं, बोलिए। अंजना जी, हाँ। आप बोलें। ये कोई 2, 4, 6, 7 साल की लड़ाई नहीं है, न 2, 4 साल का शोषण है। ये सदियों से गांव, किसान और खेती, ये किसी के एजेंडे पे नहीं रही है। 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है, उस समय कृषि पर 35% जो है बजट एलोकेट होता है और उद्योग पर होता है 15%। दूसरी योजना आते हुए, तीसरी योजना आते हुए सारी प्राथमिकताओं की अदला बदली हो जाती है। कृषि हो जाती है 15% पर, जिस पर 50% से ज्यादा लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं, और एग्रीकल्चर के बजाय सारा स्ट्रेस हो जाता है उद्योगों पर। और पंडित नेहरू का 1964 में पार्लियामेंट के अंदर बयान है कि हमने कृषि की उपेक्षा की, जिसकी वजह से गांव पिछड़ गए, खेती पिछड़ गई, किसान पिछड़ गए। उसके बाद हमारी लड़ाई कोई इसकी खाली एमएसपी की नहीं है किसानों की, हम तो पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। दाम कौन तय करेगा? दाम कैसे तय करेंगे? अब कार मालिकों ने कहा है कि 50,000 रुपए हम बढ़ाएंगे कार पर,
चूंकि जो रॉ मटेरियल है, चाहे कॉपर है, चाहे स्टील है, उसके दाम बढ़ गए हैं। हमारे भी बिजली के दाम बढ़ गए, हमारे पेस्टिसाइड के बढ़ गए, हमारे इंसेक्टिसाइड के बढ़ गए, और पेट्रोल डीजल अपने अंतर्राष्ट्रीय 70 साल के रिकॉर्ड पर है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन तय करेगा? एक जो उद्योग में चीजें तय हो रही हैं, हाँ, उसका दाम तो मालिक तय कर रहे हैं। उन्होंने MRP लिख दिया, जिससे 1 नया पैसा कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा, देश की संसद के द्वारा जो MSP घोषित हुई है, वो हमको क्यों नहीं मिलती? जब आपने MRP के लिए कानून बनाया तो हमारी MSP के लिए भी कानून बनाइए। और मैं उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं हूं कि MSP खत्म हो जाएगी। MSP है, MSP रहेगी, लेकिन सरकार के द्वारा जो घोषित MSP है वो सरकारी खरीद के अलावा भी किसानों को मिलनी चाहिए। ये किसानों के मुद्दे हैं। 1971 का, मैं 72 का मैं आपको बताता हूं, 85 पैसे डीजल का दाम था 1 लीटर का, और 1 किलो गेहूं आता था। आज 2021 में 4 किलो गेहूं में 1 लीटर पेट्रोल डीजल आता है। तो भाई हमारा जो शोषण हो रहा है वो 6 साल में हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता।